हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट टू डिफरेंट फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज मोलस्का एंड एकिनोडर्माटा. Now in today's class we'll be discussing about the next two phylums, the last two phylums, phyla actually. It is plural for phylum, that is Hemichordata and Chordata. Now let's begin with the first one, which is Hemichordata, and let's see what the features are. ना ये जो हेमिकोडाटा है, इसका सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि ये पहले फाइलम कॉर्डाटा में ही था एज ए सब फाइलम. ठीक है, सो इट वाज अर्लियर ए सब फाइलम ऑफ द फाइलम कॉर्डाटा. ओके, बट इट वाज सीन कि इट वाज हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन कॉर्डेट्स. तो इसके बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं जो मैच नहीं करते थे किसी भी डिफरेंट अदर ग्रुप्स ऑफ द कॉर्डा. तो इसलिए उनको सेपरेट कर दिया गया. इट वाज सेपरेटेड आउट एंड इट वाज गिवन ए ओन फाइलम ऑफ इट्स which was called the hemichordata. Hemichordata का मतलब होता है, hemi means half and chorda because of the presence of notochord. So इसीलिए इनको बोला गया hemichordata. ठीक है, they are not complete chordates, they are half chordates. Now this is the smallest phylum of the animal kingdom and it possesses worm-like marine animals. तो इसमें worm-like marine animals होते हैं, बहुत rarely मिलते हैं because it is a smallest phylum as I told you. तो इसके बहुत कम स्पीसीज हैं, 200 to 250 स्पीसीज ही हमने अभी तक आइडेंटिफाई किया है इनका. So that is a basic characteristic of this organisms of this phylum, that they are worm-like marine animals. ठीक है. The next point, this I don't need to repeat again, this you all know कि bilateral symmetrical होता है, triploblastic होता है, coelomate animals होते हैं and organ system level organization. All the higher animals possess all this property. This is a common. ठीक है. Next, they possess a cylindrical body which is divided into proboscis, the collar and the trunk. इनका जो बॉडी होता है सिलिंड्रिकल होता है, एलोंगेटेड होता है, टू बी मोर स्पेसिफिक, लंबा सा रहता है. और इसके बॉडी के तीन पार्ट्स होते हैं. प्रोबोसिस, इट इज ए ग्लैंड प्रेजेंट टुवर्ड्स द एंटीरियर सरफेस. कॉलर, इट इज द मिडिल सेगमेंट व्हिच कनेक्ट्स द प्रोबोसिस टू द ट्रंक. तो प्रोबोसिस को वो ट्रंक से कनेक्ट करता है कॉलर. और ट्रंक जो होता है वो उनका मेन बॉडी होता है. ट्रंक जनरली रेफर्स टू द मेन बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ देयर बॉडी स्ट्रक्चर लुक्स लाइक. तो ऊपर देखिए एक छोटा सा ग्लैंड है जिसको प्रोबोसिस बोला गया. उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे कि देयर इज दिस सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज द कॉलर एंड फाइनली द ट्रंक, द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो ये इनके बॉडी का एक जनरलाइज स्ट्रक्चर होता है. नाउ द प्रोबोसिस इट एक्ट्स एज द एक्सक्रीटोरी ऑर्गन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो प्रोबोसिस टुवर्ड्स द हेड सेगमेंट होता है बट इट इज नॉट ट्रू हेड. ठीक है, एक हेड की तरह वो बिहेव नहीं करता, दो इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द हेड सेगमेंट और द हेड एरिया, एंटीरियर एरिया. इनका जो सर्कुलेशन होता है ओपन टाइप होता है ना. दिस इज ए वेरी प्राइम प्रॉपर्टी जिसके चलते इसको कॉर्डाटा से अलग किया गया. कॉर्डाटा जनरली हैज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बट ये ऑर्गेनिजम्स इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स. ना आर्टेरी होता है, ना वेन होता है, ना कैपिलरी होता है. इनका जो ब्लड होता है डायरेक्टली बॉडी कैविटी से ही फ्लो करता है. दैट इज द रीजन कि इनका ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्डेट्स. एंड रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू गिल्स. तो गिल्स आर प्रेजेंट जनरली इन द कॉलर सेगमेंट हैविंग गिल स्लिट्स. तो ये जो आप साइड में मार्किंग देख रहे हो इनको गिल स्लिट्स बोला जाता है. Now these are the reasons जहाँ से वो अपना respiration करता है. It carries out gaseous exchange from this part of the body. So the gills carry out respiration. Sorry. Sexes are separate and fertilization is external. Now this is also very different property from most of the chordates. Development is indirect with larva stage. तो सेक्स सेपरेट होता है मतलब मेल एंड फीमेल दो अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे, डायसियस भी बोल सकते हैं हम इसे. लेकिन इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है. Now see, there are certain chordates who carry out external fertilization, but mostly the fertilization in case of chordates is internal. ठीक है. At the same time, development is mostly direct. बट यहाँ पे इनका जो डेवलपमेंट है वो भी इनडायरेक्ट है, हैविंग ए लार्वल स्टेज. सो दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कॉर्डेट्स.
इनका कॉमन एग्जाम्पल होता है बेलानोग्लोसस, सैकोग्लोसस एंड सेफालोडिस्कस। ये जो बेलानोग्लोसस है कॉमनली इसको टंग वॉर्म बोला जाता है, एंड सैकोग्लोसस, सेफालोडिस्कस दे डू नॉट जनरली हैव ए कॉमन नेम, क्योंकि ये बहुत रेयरली मिलते हैं एनिमल्स, तो इनका कोई कॉमन नेम वैसे होता नहीं है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज बेलानोग्लोसस राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी। ये फ्लैट होता है, टंग लाइक होता है, इसलिए इसको टंग वॉर्म भी बोला जाता है कभी कभी। एंड दिस इज सैकोग्लोसस, क्वाइट सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर है दोनों का, आप देख सकते हो, प्रोबोसिस है, देन द कॉलर इज देयर, देन द बॉडी ट्रंक इज देयर, and the last picture is of cephalodiscus. Again, body structure quite similar, only the thing is this कि इनका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है, मेनली फाउंड इन एक्वेटिक एरियाज, मैराइन एरियाज, एंड दे आर नॉट जनरली फाउंड ऑन द सरफेस, ये थोड़ा डीप वाटर्स में मिलते हैं, इसीलिए रेयर होता है इनको ढूंढना, ठीक है। एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। द नेक्स्ट वन इज फाइलम कॉर्डाटा। अभी फाइलम कॉर्डाटा जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इनका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है नोटोकॉर्ड। दे विल पोजेस ए नोटोकॉर्ड, ओके। तो उनके लाइफ में किसी ना किसी फेज में, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज हो या फिर एडल्ट स्टेज हो, किसी ना किसी स्टेज में एक नोटोकॉर्ड होना जरूरी है, तभी जाके आप उसको कॉर्डेट्स में डाल सकते हैं। बिसाइड्स इट दे आल्सो हैव डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, in some organisms it is called as a spinal cord as well, और paired pharyngeal gill slits। गिल स्लिट्स हो या फिर गिल्स हो या फिर लंग्स हो, पेयर्ड होने चाहिए, ठीक है। हमारा लंग्स जो होता है वो पेयर में होता है, वन ऑन द राइट साइड, वन ऑन द लेफ्ट। वैसे ही आप गिल्स देखोगे इन फिशेस, वन ऑन द राइट, वन ऑन द लेफ्ट, तो हमेशा वो पेयर में होना चाहिए। तो ये इनका एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ओके। थ्री बेसिक डिफाइनिंग कैरेक्टर्स आर देयर। फर्स्ट वन, द प्राइमरी कैरेक्टर विच इज प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड, देन यू हैव टू सेकेंडरी कैरेक्टर्स लाइक डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होना चाहिए, और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। Now this is how it looks like, a general diagram of the chordates। तो हेड सेगमेंट होगा, टेंटिकल्स होगा, माउथ होगा। ना दिस पॉइंट इनके फेरेंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए, एक डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड होना चाहिए, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होना चाहिए। So these 3 points are a must to classify any organism, any animal under chordata, ठीक है। बाकी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होते हैं, हेड सेगमेंट होगा, डाइजेस्टिव, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, मसल्स होंगे फॉर लोकोमोशन एंड हेल्प इन अदर फंक्शनिंग, द डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन्स फ्रॉम द माउथ एंड्स एट द एनस। सो ये सारे प्रॉपर्टीज भी होते हैं। ये प्रॉपर्टी फिर से आ गया, कॉमन प्रॉपर्टी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल्स विथ organ system level organization. Here the circulatory system is closed type and they possess a post anal tail। तो ये जो ग्रुप है chordata, इनका सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है, मतलब उनमें ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, उसी से उनका ब्लड सर्कुलेशन का कैरी आउट करता है, ठीक है। और इनका एक टेल होता है, पोस्ट एनल टेल मींस ए टेल विल बी प्रेजेंट आफ्टर द एनस। एनस के बाद एक छोटा सा एक्सटेंशन होता है जिसको टेल बोला जाता है। नाउ एज यू कैन सी एनस इज प्रेजेंट हियर, उसके बाद यहाँ पे टेल है। नॉट ओनली इन दिस ऑर्गेनिज्म, आप हायर एनिमल्स को भी इमेजिन कर लो, टेक एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल्स, टेक एग्जांपल ऑफ मैमल्स, टेक एग्जांपल ऑफ बर्ड्स, टेल हमेशा एनस के बाद ही आता है, सो पोस्ट एनल टेल बोला जाता है। नाउ दिस फाइलम कॉर्डाटा is being broadly divided into 3 subphyla, that is Urochordata, also known as Tunicata, Cephalochordata and Vertebrata, ठीक है। तो फाइलम कॉर्डाटा 3 सबफाइला में डिवाइडेड है, यूरोकॉर्डाटा, cephalochordata and vertebrata। Now let us see what the properties are there of this specific subphyla। So Urochordata, cephalochordata combinedly or generally they are referred to as protochordates। इन दोनों को protochordates बोला जाता है। Proto means first, chordates as you know कि they are the notochord having organisms। तो ये सबसे पहले थे और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो थोड़े प्रिमिटिव टाइप के हैं, दे आर नॉट वेरी एडवांस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इसीलिए हम लोग यूरोकॉर्डेट्स और सेफालोकॉर्डेट्स को प्रोटोकॉर्डेट्स बोल के रेफर करते हैं। Mostly they are marine, both of this, urochordates and cephalochordates, mostly they are marine। That means you'll find them only in the sea and oceans, you'll not find them in the fresh waters, ठीक है।
In यूरोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा स्टेज। देखो ये एक पॉइंट है जो मैंने कॉर्डेट्स में बताया था, नोटोकॉर्ड किसी ना किसी फेज में होगा लाइफ में, ठीक है। तो इनका जो है ये लार्वा टेल में होता है, लार्वा स्टेज में उसके टेल में होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके हैं एसिडिया, सैल्पा एंड डोडलियोम। डोडलियोलम जनरली ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, आई विल जस्ट शो यू द पिक्चर्स, एक एक करके देख लेते हैं नहीं तो। एसिडिया, दिस इज ऑर्गेनिज्म, इट लुक्स लाइक ए स्पॉन्ज, ठीक है, थोड़ा स्पॉन्ज जैसा दिखता है, बट रिमेंबर इट इज नॉट स्पॉन्ज, इट इज ए यूरोकॉर्डेट। The next one salpa, this is more or less transparent, looks like jellyfish or टेनोफोरा या फिर सिलेंट्रेटा के साथ थोड़ा रिजेम्बलेंस होता है इसका, लेकिन ये यूरोकॉर्डेट ही है, ठीक है। द सेकेंड वन which is called as salpa, as I'm showing you here, this is salpa and this is acidia. And the third one, this is a very unique organism which appears more or less like a snail, ये मोलस्क जैसे दिखता है but it is not actually, ठीक है। डोडलियोलम is a urochordate, ठीक है। So these are the common examples of urochordates. Similarly, the cephalochordates also possess a notochord but it extends from the head till the tail. तो इनका भी नोटोकॉर्ड होता है सेफालोकॉर्डाटा में, और इनका जो है पूरा हेड से लेके टेल तक एक्सटेंड करता है इनका नोटोकॉर्ड। द वर्ड सेफालो जनरली रेफर्स टू द हेड सेगमेंट, ठीक है। सेफालो और सेफालन इज कॉल्ड एज द ब्रेन, तो ये आपका हेड सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हेड से लेके टेल तक इनका नोटोकॉर्ड होता है। एग्जाम्पल एम्फियोक्सस या फिर ब्रैंकियोस्टोमा बोला जाता है, इसको हमने पहले डायग्राम में देखा था। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। स्टूडेंट्स रिमेंबर, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, जो कॉर्डेट्स आज के कॉर्डेट्स आप देख रहे हो, हमारा जो सबसे पहला एंसेस्टर था, सबसे पहला कॉर्डेट जो था जिससे हम सब इवॉल्व हुए, इट लुक्स मोर और लेस लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो एम्फियोक्सस होता है इसको एक बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की तरह कंसिडर किया जाता है, because it has resemblance to our first ancestor from where all the chordates have arisen due to the process of evolution, ठीक है। Now besides this there is a third subphyla which is vertebrata or vertebrates. Now vertebrates possess a notochord in embryonic stage. हमारा जो नोटोकॉर्ड होता है हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, लेकिन हमारे चाइल्ड बर्थ के बाद हमारे एडल्टहुड आते आते वो और नहीं रहता। इनफैक्ट इट इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम सिंपली कॉल्ड एज बैकबोन, ठीक है। तो ये जो नोटोकॉर्ड होता है हमारा एडल्ट स्टेज आते आते वो एक वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप करता है। कुछ कुछ में कार्टिलेजिनस होता है, विल सी इन सम फिशेस इट इज कार्टिलेजिनस द वर्टिब्रल कॉलम, एंड इन सम ऑफ द एनिमल्स इट इज बोनी। लाइक इन आवर केस हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है बोनी होता है, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स कॉल्ड एज वर्टिब्रल बोन्स, ठीक है। नाउ द वर्टिब्रेट्स, they have a ventral muscular heart. Ventral means from the front side, your chest region, your heart is towards the front side. The back side, the dorsal side, your nerve, spinal cord will be there along with the vertebral column. Besides that they also have paired appendages, hands and legs. Appendages का मतलब होता है hands and legs, तो वो हमेशा paired form में होंगे। तो paired appendages are there, hands and legs हो सकते हैं, wings हो सकते हैं, या फिर आपका फिन्स हो सकता है जैसे फिशेस में होता है। कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन है, अपेंडेजेस हैं, वो पेयर में होंगे, वो इंडिविजुअल नहीं होते। नेक्स्ट वन इज किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो कोडेट्स विल वर्टिब्रेट्स विल ऑलवेज पोजेस एन एक्सक्रीटोरी ऑर्गन विच इज अ किडनी बेसिकली, और ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है, दैट मीन्स कि इट मेंटेन्स द वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी। तो बॉडी में वो वाटर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए भी यूजफुल होता है। Now the next point is, this is how actually it is classified. I'll not get to the next point, we'll see the classification. और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली क्लास में चले जाएंगे। जस्ट फॉर योर नॉलेज अंडरस्टैंड दिस, वर्टिब्राटा जो होता है वो डिवाइडेड होता है into two divisions, that is Agnatha which is jawless and Gnathostomata which is bearing jaw. I have already told you, any biological word with a prefix A
that means without. Gnathus means jaw. Agnatha means without jaw, इनका कोई jaw नहीं होता, they do not have any jaw. हमारा ऐसा upper jaw lower jaw है, वैसा कोई jaws नहीं होता इनका. और अगर माउथ में जॉ है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेथोस्टोमाटा. सो वन ग्रुप इज एग्नाथा, द सेकेंड ग्रुप इज नेथोस्टोमाटा. नेथस मीन्स जॉ, स्टोमा मीन्स माउथ, तो उसी से ये वर्ड बना है नेथोस्टोमाटा. नाउ ये जो एग्नाथा होता है उसमें सिर्फ एक ही क्लास होता है, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा. ठीक है. So there is only one class in Agnatha, that is Cyclostomata. Cyclo means circular, stoma means mouth. इनका एक circular mouth होता है because कोई jaw होता नहीं है, तो इनका जो mouth है एक circular sucker like structure की तरह होता है इनका mouth. अब जो ये Gnathostomata है ये further divide हो जाता है into two super class. ठीक है. The division Gnathostomata is further divided into two super class. One is the Pisces, commonly known as the fishes. And the other one is tetrapoda. Tetrapoda, tetra means four, pod means leg. ये four legged organisms होते हैं, animals होते हैं. ठीक है. तो Pisces, fishes which have fins which live in water, whereas the tetrapods they can be either amphibious or they can be terrestrial, and they will have four legs. ठीक है. Now this Pisces, superclass Pisces is further divided into two classes. Chondriocthyes. Chondriocthyes जो है ये आपका cartilaginous fish होता है. That means they do not have a bony skeleton, they have a cartilaginous skeleton. और सेकेंड वाला जो होता है ऑस्टिकथाइस. ऑस्टिकथाइस जो होता है दिस इज योर बोनी फिशेस. तो बोनी फिश जो होता है इनके बॉडी के अंदर इनका जो स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन होता है, वो बोन से बना होता है. इट इज नॉट मेड अप ऑफ कार्टिलेज. तो आप जो फिशेस खाते हो जिसमें कांटा निकलता है, वो कांटे जो होते हैं वो एक्चुअली इनके बोन्स हैं. तो जिस फिश में आपको वैसे कांटे मिलेंगे दैट इज बिलोंगिंग टू ऑस्टियोक्थाइस, और जिसमें नहीं होता, कार्टिलेजिनस होता है, तो दैट इज कॉन्ड्रियोक्थाइस. तो दो क्लासेस होते हैं पाइसेस के. जबकि टेट्रापोडा जो है ये चार अलग अलग क्लास में डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट वन इज एम्फीबिया. एम्फीबियंस विच लिव बोथ ऑन वाटर एंड लैंड. एग्जाम्पल आपका फ्रॉग, सैलेमेंडर एंड ऑल. ठीक है. सेकेंड रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स. तो ये जो रेप्टाइल्स होते हैं जनरली बॉडी कवर्ड विद स्केल होता है, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल होते हैं, दे ले एग्स. So this is a little bit advanced from the amphibian group according to evolutionary lineage. So reptiles are the second class in tetrapoda. The third class is apes. Apes refer to birds. तो जितने भी birds होते हैं उनको एक क्लास में डाल दिया गया है, that is the apes. तो इसमें flightless birds as well as flying birds दोनों होते हैं. And the last and the most evolved group or the class is mammals or mammalia. You can call it as mammalia. यहाँ पे mammals लिखा है. So the class mammalia includes all the mammals. So the property of mammals is they give birth to young one, they feed the young one with milk, the body is covered with hair. So these are the properties that we'll see in this specific class. So आपका tetrapoda जो है वो चार classes में divide होता है, amphibia, reptilia, apes and mammalia. Okay. So this is an overall division of the vertebrates. So in the next class, students will directly move on to the vertebrates and we'll go to the first topic, that will be Agnatha, the class Cyclostomata. Thank you. Thank you everyone.